ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं डिजुन को जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। इतनी देर में वहां पर आ जाती है शैंग शान। कहती है कि मैंने सुना है कि ये सबसे हैंडसम पर्सन है, इनकी बॉडी बहुत अच्छी है, पूरे अपर रिले में इनसे अच्छा कोई नहीं है। ड्यूमर सही कहते हैं या गलत, आज तो मैं पता करके ही रहूंगी। चुपके चुपके जाती है और वहां पर एक पत्थर के पीछे बैठकर देखने लगती। कहती वाह क्या बॉडी है इसमें, ओह माय गॉड। लेकिन इतनी देर में डिजुन की नजर पड़ जाती है शैंग शान पर। अब उसका मुंह खुला रह जाता है और सामने से डिजुन बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं। कहती वाह क्या कोइंसिडेंस है, आप भी यहीं पर हैं, मैं तो बस घूमने आई थी। लेकिन डिजुन बस अभी उसको घूर कर देख ही रहे होते हैं। कहती गुड बाय, मैं तो जा रही हूँ। पर डिजुन उसे रोक लेते हैं। कहते हैं कि तुम्हें बस 1 मंथ यहाँ पर आए हुआ है, तुम्हारे बारे में काफी रिपोर्ट की गई है, तुम अब जो यहाँ पर डिसिपल है उनसे फ्लर्ट करती हो। याद करती है कि एक लड़का जा रहा होता है, उसे रोक लेती है। कहती है तुम्हारा चेहरा कितना अच्छा है, प्रिटी फेस है, चलो ना डुअल कल्टीवेशन करते हैं। और उसके साथ ना छेड़खानी कर रही होती है। और दूसरा ये था कि उसने जो है इमोर्टल बिल को ना चुरा लिया था, और जो भी उसे रोकने जाता है कहती है कि मेरे बीच में आए ना पक्का पीट पीट कर यहीं पर मार डालूंगी। कहती है तो बस 2 ही 3 केस है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ज्यादा लड़कों से मैंने छेड़खानी नहीं की है। रिजुन कहती है 1 महीने में तुमने अगर इतनी सारी हरकतें कर दी है तो आगे क्या करोगी, यहाँ पर आकर अब ताक झाक भी करने लगी। कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। रिजुन कहते हैं कि अगर तुम्हें आदमियों का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करता हूँ। कहती क्या मतलब। कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मॉडल वर्ल्ड जाओ और वहां पर ट्रायल पास करो। अगर तुम उतने दिनों में किसी से भी शादी नहीं कर पाई तो तुम्हें हमेशा के लिए एक कैद खाने में बंद कर दिया जाएगा, तुम कभी भी नहीं निकल पाओगी। डिजुन सामने आ जाते हैं तो वो पैर पकड़ लेती है। कहती है डिजुन मुझे माफ कर दो, मैं एक अच्छी मॉडल बनकर दिखाऊंगी, मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत बदल जाऊंगी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो ना। निजुन कहते पैर छोड़ो मेरा। कहती मैं नहीं छोड़ूंगी। चुटकी बजाते ही वहां से वो चली जाती है मॉडल वर्ड। तभी पीछे से हम देखते हैं कि दूसरा इमोर्टल आता है और बोलता है कि आपने ट्रायल के लिए तो उन्हें बहुत पहले ही भेज दिया, मैं उसकी मेमोरी को कैद भी नहीं कर पाया। कहते हैं कोई बात नहीं, वो जहां भी जाएगी ट्रबल ही क्रिएट करेगी, बस उस पर ध्यान रखना। इधर हम मॉडल वर्ड का सीन देखते हैं जहां पर शैंग शियान को ना कुछ लोग मार रहे होते हैं। कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। एल्डेस्ट प्रिंसेस का जो आदमी होता है कहता है देखो प्लीज थर्ड प्रिंसेस मुझे ना ब्लेम मत करना, ये तो मैं एल्डेस्ट प्रिंसेस के कहने पर कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है और मैं तो उनका फेवरेट हूँ, बट तुमने जो किया है उसकी वजह से तुम्हें ये सजा तो मिलकर ही रहेगी। कहती मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैं तो बस जो उन्होंने बुक खो दी थी ना उसे ढूंढ रही थी। कहते चुप हो जाओ, जो प्रिंसेस कहते वही सही है, मैं उन्हीं की बात मानूंगा, तुम्हारी बात वाला क्यों मानूं। कहते किस बात का इंतजार कर रहे हो, इसे मार डालो। दो तरफ से उसका गला दबाया जा रहा होता है और धीरे धीरे करके उसकी वहां पर डेथ हो जाती है। वो नीचे गिर जाती है। कहते वाह ये तो किसी की भी प्यारी नहीं है, मर भी गई ना तो कोई नहीं पूछने वाला है, अब इनर सर्कल में सिर्फ मेरा नाम होगा। इतनी देर में उसके अंदर सैंगशान की स्पिरिट आ जाती है, होस्ट बनकर भी आ गई ना तब भी मुझे डर नहीं लगेगा। कहते लेकिन ये रॉयल ब्लड है, अगर किसी को पता चल गया तो। कहते अरे सर्वेंट से भी बेकार हालत थी इसकी, चिंता किस बात की है, एल्डेस्ट प्रिंसेस है ना वो बस हम लोगों का साथ देंगी। पीछे से शैंगशियान उठती है और उन लोगों के बीच में जाकर खड़े होकर सारी बातें सुनने लगती है। कहता है वो तो बिल्कुल कमजोर, बिल्कुल बेकार तरह की लड़की थी। तीनों हंस रहे होते खुद तेज से, और जैसे ही पीछे मुड़ते कहता है अरे भूत भूत भूत। वो उसका मुंह पकड़ लेती है। कहती है कि अच्छा तो तुम लोगों ने मुझे यूजलेस कहा है, यूजलेस, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो तुरंत ही थूक निकालता है तो वो थूक पूछने लगती है। वो दोनों डर जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। कहती है मेरे हाथ गंदे कर दिए तुम लोगों ने, अपना थूक लगाया है और प्रिंसेस पर अटैक करने की कोशिश की। इसकी सिसी। कहते हैं अरे मुझे सिसी मत बोलो, मैं रियल मैन हूँ, रियल मैन। देखो ना तो उसके मुंह से उल्टी होने लगती है कि अगर तुम रियल मैन हो तो बाकी क्या है। कहते हो तो तुम बोल्ड बनने की कोशिश कर रही हो, तो ज्यादा नहीं होशियार बन। उठाती हाथ मारती जोरदार थप्पड़। कहता है मुझे क्यों मारा तुमने। कहते सिसी तुम डिजर्व करती हो। या था मैं एल्डर प्रिंसेस से जाकर बताऊंगा। कहती जाओ बताओ। ये थप्पड़ घुमा घुमा के वो नीचे बैठ जाता है। कहता है ठीक है मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। दोनों हाथ उठाती है तो दोनों सैनिक भी भाग जाते हैं। कहती है कि हाँ पहले तुमने मुझे जो कहा सो कहा, लेकिन अब नहीं। इतनी देर में उसको चक्कर आ जाता है। पता चलता है कि जो एल्डेस्ट प्रिंसेस है ना वो हमेशा ही थर्ड प्रिंसेस को परेशान किया करती थी क्योंकि वो बहुत कमजोर थी। उसका जो पाउच होता है ना वो भी छीन लेती है। कहती है कि ये मेरा है। वो कहती है प्लीज मुझे वे वापस कर दो, ये मेरे लिए। कहती है ये प्रेटी है तो मैं ले लूंगी। नीचे उठाकर फेंक देती है। वो बहुत रोती है। कहती वाह क्या मेरी पैथेटिक जिंदगी थी।
इस प्रिंसेस को तो मैं इतना मारूंगी ना कि दिमाग सही हो जाएगा इसका। वैसे भी इमॉर्टल वर्ल्ड से आ गई हूँ, मेरी बॉडी अब तो काफी ताकतवर हो गई है, मैं अपनी पावर भी दिखा सकती हूँ, मेरा नाम शैंक्शियान है। ट्रक खोलती है, वहां पर मार्केट में सारी सामान बिक रही होती है, कहती वाह वाह क्या बात है। और वहां पर देखती है जिस जगह पर वो आई है वहां पर सिर्फ और सिर्फ औरतों का हक है, ना कि आदमियों का। औरतों ने वहां पर 3-3 शादियां कर रखी थी। हर औरत अपने हस्बैंड को पीट रही होती है, मार रही होती है, कहती है अगर और भी कोई साइन देखा ना तो जान से मार दूंगी, किसी और लड़की के साथ नजर मत आना। कहती वाह क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर वुमेन्स रोल कर रही हैं, अब मैं भी कम से कम यहाँ पर कुछ अच्छा कर सकती हूँ। वो भी रास्ते से जा ही रही होती है, तभी टकरा जाती है और टकराते ही उसका किस हो जाता है, और किसी और से नहीं बल्कि डिजुन से। कहती हुई क्या यार, वहां पर वो तलवार निकाल लेता है उसको मारने के लिए, लेकिन वो पीछे से पकड़ लेती है, कहती इतनी आसानी से तुम मुझे नहीं मार पाओगे। वैसे लवी डवी इमोशंस हम लोगों के काफी अच्छे हैं, मेरे साथ प्यार वाला खेल खेलोगे क्या। कहता है मुझे छोड़ दो सेमलेस कहेगी। कहते हैं कि अरे थर्ड प्रिंसेस आप। जैसे ही वो देखती है कि डिजुन है, कहती वाह लिटिल फेस, तुम तो यहाँ पर यंग हो गए हो, हैंडसम भी हो। पिछवाड़े पे जाकर मारती है, कहती वाह क्या बात है। वहां पर उसे याद आता है कि ऊपर वाला जो गॉड है वो तो बहुत खड़ूस है, लेकिन नीचे वाला तो काफी हैंडसम है। वाह, उसने मुझसे वहां पर पंगा लिया था ना, अब मैं इससे यहाँ पर पंगा लूंगी। उठाती है उसका हाथ और अपने पास लगाने चलती, कहती है अरे रुक जाओ ना, लेकिन वो भागने लगता है। तभी पीछे से हम देखते हैं उसकी नौकरानी आ जाती है, कहती है प्रिंसेस आप ठीक तो है ना, आपके साथ क्या हुआ था। कहती ये बताओ कि सामने कौन है। पता चलता है कि वो चांसलर लिन है। उनकी तरफ मत देखो। कहती क्या शादीशुदा है। कहती नहीं अभी शादी नहीं की है। कहती फिर ठीक है, बैटल प्लान तैयार है। कहती ये प्रिंसेस को क्या हुआ है। इधर हम देखते हैं कि पीछे मुड़कर जब डिजुन देखता है, कहता है कि ये बताओ कि ये लड़की अचानक से बदल कैसे गई। कहते हाँ मुझे भी लगता है ये एक नई पर्सन ही आ गई है। कहते ठीक है, इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। इधर हम प्रिंसेस को देखते हैं वो आकर बताता है कि उसने मुझे सिसी कहा और उसने मुझे मारा भी। कहती वो वीक है, एक नंबर की लूजर है, तुम उससे क्यों डर रहे हो। कहते वीक नहीं है, वो पूरी डेविल बन चुकी है, उसने मेरे चेहरे की देखो क्या हालत की है। कि उसने मुझसे कहा है कि मैं बट एल्डर प्रिंसेस से बिल्कुल भी नहीं डरती, अगर मेरे सामने आ गई ना तो पीट पीट कर बुरा हाल कर दूंगी। कहती क्या उसकी इतनी हिम्मत। कहते हाँ वो ट्रबल मेकर है। कहती ठीक है चलो मैं उससे खुद निपट कर आती हूँ, तभी उसको पता चलेगा कि मैं चीज क्या हूँ। बस मेरा टाइम ही वेस्ट होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इधर हम देखते हैं कि वो बैठी होती है, किताब पढ़ रही होती है, यहाँ पर अच्छा लग रहा है अकेले रहकर। लेकिन तभी सामने से आ जाती है एल्डेस्ट प्रिंसेस। थर्ड प्रिंसेस कहती है तुम कौन हो। ये हमारी प्रिंसेस है, तुम लाइन क्रॉस कर रही हो, तुम अपनी बहन को भी नहीं पहचान रही हो। अब सैनचैन को गुस्सा आता है, खड़ी हो जाती है, कहती हो तो तुम हो एरोगेंट एल्डेस्ट प्रिंसेस। कहती है हाँ मैं एडमिट करती हूँ कि मैं एरोगेंट हूँ, क्योंकि तुम मेरे अंडर में पल रहे हो। अपना हाथ उठाती है, डर जाते हैं, पीछे भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रिंसेस आगे ही खड़ी रहती है तो 3-4 थप्पड़ लगातार मारती है। एक सैनिक सामने आता है तो उसको भी मारती है, कहती तुम सब खड़े क्यों हो, मारो इसको। सब एक एक करके सामने बढ़ रहे होते हैं, वो इस सबको नीचे गिरा देती है। न उसकी दासी कहती है प्रिंसेस को क्या हुआ, ये इतनी पावरफुल कैसे हो गई, मैंने तो इनको कभी ऐसे नहीं देखा, और फाइटिंग स्किल गजब की है। जो आदमी होता है कहता है मैं मार डालूंगा तुम्हें। वो उसकी तलवार पकड़ लेती है और बीच से तोड़ देती है और उसे लगातार गोल गोल घुमा घुमा के दूर फेंक देती है। कहती है कि अब लड़ने आओगे कभी। वो आसमान में उड़ जाता है, कहती उफ दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये एल्डेस्ट प्रिंसेस कहती मेरे पास मत आना, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, अभी आर्ग्यू नहीं करना चाहती हूँ। इस वजह से सब वहां से भाग जाते हैं। कहती मिंग्यू देखा, एक बार में ही डर गई, मेरा प्लान अच्छा था ना। कहती हाँ आपका प्लान तो बहुत अच्छा था। कहती चलो अब नेक्स्ट प्लान पर काम करें। वो मुंह पर फूल लगाकर खड़े हो जाती, सामने से डिजिन आ जाते हैं। कहती है कि चलो ना साथ में ड्रिंक करें। वो फिर से दरवाजा बंद कर ले, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। वो अपने कपड़े पहनता है और अच्छे से, लेकिन तभी पीछे से फिर से आ जाती है। कहती है कि आप इस तरह मुझसे क्यों दूर जा रहे हैं। कहती है कोइंसिडेंस है, मैं आपके पास आ गई। कहते हैं कि प्रिंसेस के अंदर कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है, प्लीज मेरे से ऐसे बात मत करिए। ये सारी खबर ना हर जगह फैल चुकी होती है कि जो चांसलर रिन है ना, थर्ड प्रिंसेस से डरते हैं। उन्होंने पहले ही नजर में थर्ड प्रिंसेस को पसंद कर लिया और ये काम सारा सांगशियान का था। उस लेडी को उसने पैसे दिए थे कि ये पूरे राज्य में फैला दे। डिजुन है उससे प्यार करता है। अभी वो लेडी आती है, कहती मुझे पैसे दे दो। पहले से बड़ा सा टेल्स निकालती है चांदी का, फिर दूसरा दे देती है। कहती अच्छा काम किया है। कहती ये बताओ मिंग्यू क्या काम चल रहा है वहां पर, आखिर डिजुन को मुझसे प्यार हुआ या नहीं हुआ, वो अपने ऊपर कंट्रोल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। लेकिन इधर डिजुन को गुस्सा आया ही जा रहा था, वो गुस्से में वहां से भाग जाता है। कहती क्या भाग रहा है, लो मुझे दिखाओ। उसके कैमरे से ना अपना देखने लगती। कहती उफ लगता है कि सारा मामला ही उलट पड़ गया, अगर मैंने शादी नहीं की तो मैं हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगी, मुझे और एग्रेसिव कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। हे हंसती है।
रात होते ही वो पहुँच जाती है डिजुन के रूम में। जैसे ही बॉडी देखती कहती वाह क्या बॉडी है, मन कर रहा है बस देखती जाओ। डिजुन कहता कौन है यहाँ पर? कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही आ गई। कहते मैंने कहा था ना कि यहाँ पर नहीं आना। कहती कोइंसिडेंस है, मेरा यकीन करो या ना करो। कहते थर्ड प्रिंसेस मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप काफी बदल चुकी हैं, पहले तो आप ऐसी नहीं थी। कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, कभी कभी थोड़ा सा ना पर्सनैलिटी में अंतर आ जाता है। वो उसके चेस्ट पर देखते हैं कि वहाँ पर निशान बना था। कहती है कि तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं थर्ड प्रिंसेस ही हूँ? कहते हैं कि लेकिन मुझसे दूर रहो। पकड़ कर वो तुरंत ही टिचुन को किस कर लेती। कहती रिलैक्स, याद रखो कि अभी फन करना बाकी है। कहती क्या कह रही हो? वो उस तुरंत ही बिस्तर पर पटक देती है, दोनों हाथ को बांध देती है अपनी पावर से। कहती है कि देखो मुझे आदमियों के बारे में बहुत पता है, अगर वो नो कहते हैं नो का मतलब यस होता है। अब तो तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते हो, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है ना? देखो ना मैं कितनी सुंदर हूँ, कितनी अच्छी हूँ। डिजुन अपनी सांसें ऊपर नीचे कर रहा होता है, वो तुरंत ही उसके कपड़े खोलने लगती है। कहते दूर हटो। लेकिन अचानक से उसके ऊपर अटैक होता है। कहती ये क्या हुआ? पता चलता है कि इमोर्टल आया और उससे कहा है कि तुम अपनी पावर का यूज नहीं कर सकते हो, दिन में बस तुम 3 बार अपनी पावर का यूज करोगी, उससे ज्यादा नहीं। कहती मैं ट्रायल के लिए आई हूँ, तब भी तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? जैसे ही इमोर्टल देखते हैं कि वहाँ पर डिजुन भी हो तो उन्हें यकीन नहीं होता। हमने जो इमोर्टल गॉड है वो भी ट्रायल के लिए आए। कहते हैं कि अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता इस शैंक्शियान से, ताकि इसको पता न चले वो बेहोश है तो उन्हें बेहोश ही रहने दो। कहते हैं आगे से ये ट्रिक खेलने की कोशिश मत करना, वरना देखना तो मेरे साथ क्या होगा। कहती बदतमीज कहीं की, आखिर मैं इतना अच्छा यहाँ पर काम करने आई थी, तुमने वो भी बेकार कर दिया। कहती है नहीं नहीं, अब मुझे अपनी पावर को सोच समझ कर यूज करना पड़ेगा, आज का काम तो पूरा बेकार हो गया, मैं गिव अप कर रही हूँ। देखती है पीछे डिजुन को बेहोश होता है। कहती है मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। काफी टाइम बाद डिजुन को जब होश आता है तो देखता है कि वो एकदम ठीक है, मतलब उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं ये क्या, थर्ड प्रिंसेस यहाँ पर आई और उन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। इधर हम एल्डेस्ट प्रिंसेस को देखते हैं जो वो अपने गालों पर ना क्रीम लगा रही होती है। कहती है कि आखिर ये शहंशाह को हुआ क्या है, ये कोई और ही लग रही है, लेकिन मैं इससे पीछा छुड़ा कर ही रहूंगी। उसकी दासी कहती वो पावरलेस है। कहती पावरलेस है तब उसने मुझे इतना पीटा कैसे? मैं इसे धूल में मिलाकर रहूंगी, धूल में। इधर हम देखते हैं अपना बैठी होती है और पूरे टाइम बस डिजुन को देख रही होती है। डिजुन कहते हैं कि प्लीज ऐसे मत देखिए। कहते क्यों, ऑफेंड हो रहे हो क्या? कि देखो ना कल जो भी मैंने किया उसकी माफी मांगने आई हूँ, मुझे इस तरह आपके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैंने आपके लिए अच्छा सा खाना बनाया है, आपके लिए अच्छा सा खाना यहाँ पर रखा है, आप प्लीज खाइए। मिंगू कहती है लेकिन आपने तो ये रेस्टोरेंट से मंगाया है। तो मुंह पकड़ लेती है। कहती नहीं नहीं, मैंने सिर्फ अपने हाथों से बनाया है, एक बार ट्राई करिए ना। कि कल मेरा अच्छा सा टाइम गुजरता, लेकिन अब क्या करूँ, माफी ही मांगनी पड़ेगी। फिर से एल्डेस्ट प्रिंसेस आ जाती। कहती क्यों, कल से पेट नहीं भरा क्या, दोबारा आ गई हो? चांसलर लिन कहते हैं जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कहती क्यों, रिबेलियन बनने की कोशिश कर रहे हो क्या? मैं प्रिंसेस हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम इस लड़की के प्यार में पड़ गए हो, लेकिन तुम इसके बेड पर ही रहो तो अच्छा है। मैं फर्स्ट प्रिंसेस हूँ, जाकर इसे मार दो। जैसे ही मारने चलते हैं तो डिजुन सामने आ जाता है, उसके हाथ पर चोट लग जाती है। कहती वाह, सच में तुम तो मेरे लिए लड़ाई कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी जगह पर लड़ाई करूंगी। चलो हटो, मैं इन लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। कहता नहीं ऐसा मत करो। वो हाथ पकड़कर खींचती है, लेकिन डिजुन के घाव को ही खींच लेती है। कहती है अरे ये क्या हुआ? और अपनी पावर का यूज करने चलते तो बाकी सब डर जाते हैं कि अब तो मर गए, लेकिन वो 2-3 बार यूज करती है, उसकी पावर यूज ही नहीं होती। कहती ये क्या, अभी तो सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं, 4 मिनट से पहले मेरी पावर नहीं आएगी। वहां पर तब तक डिजुन और वो दोनों हाथों से ही लड़ाई कर रहे होते हैं बिना पावर के। डिजुन और वहां पर सैंक्शन दोनों को पकड़ लिया जाता है। फर्स्ट प्रिंसेस कहती है कि देखो आ गई ना अपनी औकात पर। कहती मैं अपनी औकात पर नहीं आई हूँ, बस थोड़ी देर रुको, उसके बाद मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी तुम सोच भी नहीं सकती। वो बोलता है कि तुम्हारे वर्ड जितने फनी लगते हैं ना, उससे ज्यादा फनी तुम लगती हो। फर्स्ट प्रिंसेस कहती है कि इन लोगों को मेरी आंखों के सामने मारो, उसका मजा ही कुछ और है, क्योंकि इसने पिछली बार मुझे मारने की कोशिश की थी। वैसे चांसलर लिन आप कहिए कि आप कुछ ज्यादा ही बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं। पर शैंक्शान कहती है मरना चाहती हो क्या? कहती है ओ मैं तो डर गई, मैं तो बहुत डर गई, लेकिन मैं तुम्हारी बॉडी को सिटी के गेट पर लगाऊंगी ताकि मैं क्लेम कर सकूं कि मैं लोगों को कैसे मारती हूँ। जाती है उसका गाल पकड़ लेती है। कहती है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम मर जाओ। शैंक्शान कहती है कि बेट लगाती हूँ कि थोड़ी देर बाद तुम मरी यहाँ पर मिलोगी। लिन का बाल पकड़ लेती है। कहती है कि तब तक तुम मेरे साथ बेड शेयर करो, कपड़े निकालूंगी मैं सारे। उसके पास जाती है किस करने के लिए, लेकिन तभी शैंक्शान के पास पावर आ जाती है। वो वहां पर खड़ी होती है। कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे मैन को जो है चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। लगाती है 2-3 थप्पड़। दासी मारने चलते तो उसकी तलवार तोड़ देती है। ये क्या, स्टील की तलवार तोड़ दी? इसके पास इतनी पावर और इतनी इसकी लाई कहाँ से? प्रिंसेस कहती है मारो इसको। वो एक ही बार में घूम घूम के सबको इकट्ठे ढेर कर देती है। पीछे से मिंगू कहती कचाप कचाप। प्रिंसेस कहती कावट हो तुम सबके सब, मैं मदर से जाकर शिकायत करूंगी। कहती ठीक है जाओ। जैसे अटैक करने चलती तब तक
वहाँ पर उसकी मदर आ जाती है। क्वीन मदर के आते ही सब लोग ग्रीट करते हैं और वो शिकायत करने लगती है कि देखो इसने मुझे मारने की कोशिश की, इतनी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। कहती है मदर मैंने मारने की कोशिश नहीं की, पर सामने अपनी माँ को देखकर थोड़ी देर के लिए शैंक्शन रुक जाती है। कहती है कि यही इतने सारे लोगों को यहाँ पर लेकर आई थी मारने के लिए, मदर आप खुद देख सकती हैं। आपको इसकी बातों पर यकीन कैसे हो गया? मुझे पता है कि आप हमेशा से ही फर्स्ट प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करती आई हैं, लेकिन रॉयल फैमिली का ब्लड तो मैं भी हूँ। चांसलर नीन बोलते हैं कि प्रिंसेस सही बोल रही है, यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसेस ही आई थी, लेकिन मदर पूरी तरीके से सिर्फ फर्स्ट प्रिंसेस का साथ दे रही थी। कहती है मुझे पता है आप बायस्ड हो रही है, देखो प्राइवेट गार्ड्स लेकर आई थी। तब यहाँ पर क्वीन मदर कहती है सच में प्राइवेट गार्ड्स लेकर आई थी क्या? और जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि हाँ सच में वो प्रिंसेस के ही प्राइवेट गार्ड्स हैं। क्वीन मदर को गुस्सा आ जाता है कि तुमने ये क्यों किया? कहती है मदर मुझे माफ कर दो ना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कहती ठीक है अभी के लिए तुम चलो, तुम्हें 3 दिनों के लिए रूम में बंद किया जाता है। कहती मैं तुमसे निपट लूंगी, देख लेना चैंक्शन। कहती मुझे किस बात की टेंशन, जाती नहीं यहाँ से। तब यहाँ पर चांसलर लिन कहते हैं तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। कहती हो मेरी चिंता कर रहे हो क्या? उसकी बॉडी को छूने लगती है। कहती चिंता करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। कहते लेकिन अपना हाथ तो हटा लो। कहती हाँ। वो हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है अपने हाथों से। पीछे से मिंग्यो देखती है, कहती है आपने तो इसे मार्केट से खरीदा था ना। कहती चुप बैठो, एक बार स्माइल कर देते ना तो पता चलता है कि वो तुमसे प्यार भी करते हैं। कहती कोई बात नहीं, पसंद करे या ना करे मैं तो अपना काम करते ही रहूंगी। लेकिन आगे जाकर डिजुन स्माइल कर रहे होते हैं और अपने पास रख लेते हैं। कहती चलो मिंग्यो चलते हैं यहाँ से, हम लोगों को और भी काम करने हैं। कहती है कि काम करने हैं लेकिन आपकी शादी जो है फिक्स हो चुकी है, नॉर्दर्न कंट्री के प्रिंस वो आपसे मिलने के लिए आएंगे। क्या पॉलिटिकल मैरिज? अब तो मैं जरूर शादी करूंगी, वो भी प्रिंस से ही करूंगी। कहती है लेकिन डिजुन का क्या होगा? भी मुझे जितने हुए चांसेस मिलते जाएंगे ना मैं अपने हाथ में लेते जाऊंगी। कहती है कि ठीक है चलो चलते हैं। बेचारी मिंग्यो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की कैसे क्या हो गई है। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो मार्केट गई होती है, यहाँ पर मिंग्यो बाहर ही खड़ी होती है, डिजुन भी आ जाते हैं। कहते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अपना सर नीचे झुकाती। कहती कुछ नहीं। जब नजरें उठाती देखती डिजुन, कहती आप यहाँ पर। वो मिलने गई होती है काव से जो कि नॉर्दर्न कंट्री प्रिंस की बहन थी। ये कि क्या मैं तुमसे मिल सकती हूँ? मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना है। कहती कौन सी इन्फॉर्मेशन? मुझे प्रिंस के बारे में जानना था। कहती हो तो सीक्रेट जानने आई, मेरे साथ ड्रिंक शेयर करो। कहती है कि यहाँ पर जितनी भी रखी हो वो सारी पीकर दिखाओगी ना तब मैं मानूंगी कि तुम मेरी दोस्त हो। वो अपनी मैजिक का यूज करती है, एक एक करके वहां पर वो सारी ड्रिंक पी लेती है, दोनों एकदम बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है। प्रिंस के बारे में बताओ। कहती है कि ठीक, जो रेजिडेंस है ना वो बहुत ही अच्छा है, जो प्रिंस है वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़े से वाइल्ड है। कहती वाइल्ड होने का क्या मतलब? आते मत घुमाओ प्लीज बताओ ना। कहती अरे इतनी जल्दी क्या, धीरे धीरे बता दूंगी, पहले तुम उनसे मिल तो लो, उनको देख तो लो। कुछ लड़के होते हैं उनसे कहती है कि जाओ यहाँ पर मेरी दोस्त के लिए कुछ लड़कों का इंतजाम करो। पर जियांग चुआन नाम का एक डांसर होता है जो बहुत ही अच्छा डांस करता है। कहती वो ऑनेस्ट है और बहुत अच्छा है। कहती वाह स्टार है क्या? कहते हाँ स्टार है। जियांग चुआन आ जाता है अपनी अदाएं दिखाते हुए, उसको देखकर शैंग का मुंह खुला रह जाता है कि वाह क्या बात है, लड़कों का डांस। वो अपनी बॉडी दिखाता है। इधर हम डिजुन को देखते हैं जो अंदर की तरफ जा रहा होता है कि आखिर ये शैंग यहाँ पर करने क्या आई है। लेकिन शैंग के तो इधर लाट टपक रही थी। कहती ओ माय गॉड जल्द से जल्द स्टार्ट करो। लाइट बंद होती है, वो डांस करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे डांस कर रहा होता है ना, यहाँ पर शैंग की सांसें ऊपर नीचे हो रही होती है। कहती वाह वाह गजब गजब। वो आकर उसको ड्रिंक पिलाता है, लेकिन इतनी देर में डिजुन की आवाज सुनकर मुझे ड्रिंक निकल जाती। कहती अरे मुझे छिपना है, प्लीज मुझे छिपना है, उसको वो पता मत चलने देना। कहते अरे थर्ड प्रिंसेस किससे डर रही हो? कहती है नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है। कहती क्या जो तुम्हारे बारे में रूमर्स फैले हैं कि चांसलर लिन के साथ तुम्हारा रिश्ता है वो सच है क्या? कहती है कि प्राइम मिनिस्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि यहाँ पर जो है सैंक्शन आई है क्या? कहते हैं नहीं नहीं यहाँ पर कोई नहीं। वो अंदर ढूंढने के लिए जाते हैं तो जैसे जैसे वो आगे की तरफ जाते वो पीछे की तरफ जाते, 2-3 राउंड में वो नहीं मिलती है। कहती है काओ यहाँ पर सैंक्शन नहीं आई है। कहते हैं कि ठीक है, अगर वो यहाँ पर आई भी है ना तो उससे बोल देना कि मुझसे जल्द से जल्द मिलने आए। बाहर निकलती कहती थैंक गॉड आज तो बच गए, वरना मेरी तो जान ही निकल गई थी। तब इस पर काव कहती है कि तुम इससे क्यों बच रही हो और प्रिंस के बारे में भी पूछ रही हो? कहती है अरे नॉर्दर्न प्रिंस आने वाले हैं, लेकिन तब भी मुझे तो उन्हीं से शादी करनी है। कहते हैं ठीक है सब लोग यहाँ से निकलो। तब वो बताती है कि जो नॉर्दर्न प्रिंस है ना उनका बर्थडे भी आने वाला है, तो उनको कुछ ऐसा गिफ्ट दो जिससे वो खुश हो जाए। उनके फादर ने ना उन्हें रोजेस का एक पूरा बगीचा दिया था। बाहर निकलती है तो डिजुन मिल जाते हैं। कहते तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? कहती है और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहते
हैं कि बहुत अच्छे मूड में लग रही हो। फिर वो वापस जाने लगते हैं तो कहती है अरे 1 मिनट रुको तो डिचुन 1 मिनट रुको, लेकिन एक लड़की रोक लेती है शैंक्सयान को, कहती है कि आप अपने हस्बैंड के लिए खरीद लीजिए ना 50 टेल्स की। कहती है क्या बेच रही हो या लूट रही हो मुझे? फिर लड़की बोलती है कि प्लीज आप एक पोयम लिख कर तो दिखा दीजिए। उस पोयम को जैसे जैसे लिखी जाती है ना तो वो पोयम की लाइनें इतनी अच्छी होती हैं कि वो लड़की हुई जब पढ़ती है ना तो एकदम हैरान रह जाती है कि क्या बात है, ऐसी पोयम शायद ही किसी ने लिखी। और पीछे प्रिंस खड़े होते हैं, कहते हैं लगता है इंटरेस्टिंग औरत है। इधर हम प्रिंसेस की एक और बहन को देखते हैं जो पैरों से चल नहीं पाती थी। प्रिंस की बहन भी बैठी होती है, कहती है प्रिंसेस आप अपना काम आगे की तरफ करना चाहिए। कहती है मैं थ्रोन की तरफ बढ़ना चाहती हूँ, प्रिंसेस बनना चाहती हूँ, यहाँ की क्राउन प्रिंसेस। थर्ड प्रिंसेस तो पागल है, मुझे बस एल्डेस्ट प्रिंसेस को अपने रास्ते से हटाना है। कहती है लेकिन मैंने सुना थर्ड प्रिंसेस में काफी दिमाग आ गया है। कहती है बातों पर मत जाओ, वो बेवकूफी है। इधर क्योंकि एल्डेस्ट प्रिंसेस भी शादी करना चाहती थी नॉर्दर्न प्रिंस से, इसी वजह से सब लोग सजेस्ट कर रहे थे कि जो सबसे समझदार लड़की है मीन्स एल्डेस्ट प्रिंसेस वही नॉर्दर्न प्रिंसेस से शादी करे। सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि स्पेशल मोमेंट है, यहाँ पर पोयम को कंपटीशन हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छी पोयम एल्डेस्ट प्रिंसेस लिखती हैं। आज से पहले कभी भी थर्ड प्रिंसेस सभा में नहीं आई थी, ये पहली बार था कि थर्ड प्रिंसेस सभा में आई थी। सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। प्राइम मिनिस्टर को इशारा करती है, कहते हैं क्या नॉनसेंस कर रही हो। जितनी भी औरतें बैठी होती है वहां पर सब एक एक करके कहती है कि तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं, तुम बेवकूफ हो एक नंबर की, बेवकूफों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए क्योंकि मुझे भी नॉर्दर्न प्रिंस से मिलना है, मुझे भी उन्हें अपनी काबिलियत दिखाना है। औरतें बैठी होती है, कहती है अपने आप को एल्डेस्ट प्रिंसेस से कंपेयर करने की कोशिश भी कैसे कर सकती हो। उसने कुछ दिन पहले जो पोयम लिखी है ना पूरे राज्य में फेमस हो चुकी है। कहती कौन सी पोयम? मिंगू कहती मैंने तो नहीं सुना है। वहां पर उसकी कुछ लाइनें कही जाती है तो कहती ये पोयम तुमने लिखी है? जैसे प्राइम मिनिस्टर इशारा करते हैं क्या सच में थर्ड प्रिंसेस ने लिखी? कहती हाँ। यहाँ पर मन ही मन स्माइल कर रही होती है कि देखो तुम कभी स्कूल नहीं गई, तुम्हें क्या आता है पढ़ना लिखना, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता और तुम कह रही हो पोयम तुमने लिखी। कहती वो पोयम मैंने ही लिखी है। तब तो वहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं कि हाँ वो पोयम थर्ड प्रिंसेस ने ही लिखी है। कहती हेलो कैसे है मैजेस्टी, आप स्माइल कर रही होती है ना प्रिंस को देखकर कि प्राइम मिनिस्टर को गुस्सा आ रहा होता है तो अपना मुंह पीछे कर लेती है। क्वीन मदर कहती है मजाक एक तरफ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एल्डेस्ट प्रिंसेस से शादी करें। कहती है ये सब पागल है, यहाँ पर कोई समझना ही नहीं चाहता कि वो पोयम किसने भी लिखी है। नॉन डायनेस्टी एकदम बेकार है। क्वीन मदर कहती है अपना मुंह बंद रखो, तुम रॉयल फैमिली को एम्बेरस्ड कर रही हो। कहती मैं नहीं एल्डेस्ट प्रिंसेस से एम्बेरस्ड कर रही है, बस तुम सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हो। वहां पर वो अपनी पोयम कहती सिस्टर वाह क्या बात है, तुमने तो कुछ अच्छी पोयम लिखी, लेकिन मैंने ये पोयम लिखी है जो आपने चुरा ली है। कहती मैं भला तुम्हारी पोयम क्यों चुराऊंगी, यहाँ पर सबको पता है कि मैं कितनी अच्छी हूँ। जितने भी लोग होते हैं वो उसके पीछे पड़ जाते हैं कि तुमने कॉपी किया है, लेकिन प्रिंस कहते हैं कि ये एल्डर प्रिंसेस ने कॉपी किया है ना कि थर्ड प्रिंसेस ने। कहते हैं ये गलत बात है, शक नहीं कर सकते। पोयम लिख देती है, उसकी पोयम पढ़कर सच में जितने भी लोग होते हैं ना हैरान रह जाते हैं। तब एल्डर प्रिंसेस कहती हैं कि बहुत होशियार बनने की कोशिश मत किया करो, मेरी बुक चुराई है ना तुमने, इसी वजह से तुम ये कर रहे हो। कहती हूँ इसकी सोच भी कितनी पुअर है, एकदम बेकार। पोयम अपने मुंह से बोलने लगती है, उसकी पोयम सुनकर सब लोग वहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ पर प्रिंस बैठने चलते हैं तो इस पर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये दूसरे की जगह है। वहाँ पर वो बैठाता है जो है शैंक्सयान को। तभी प्रिंस की बहन खड़ी होती है, कहती है कि मुझे यहाँ पर एक्सट्रीमली टैलेंटेड लोगों को पहचानना था कि मैं अपने भाई की शादी करा सकूं। क्वीन मदर कहती है एक्सट्रीमली टैलेंटेड तो सिर्फ एक ही लड़की है, वो है मेरी बड़ी बेटी। यहाँ पर थर्ड प्रिंसेस कहती है कि मिया क्या मेरे चेहरे पर कुछ और लिखा है क्या, मैं बेवकूफ नजर आती हूँ क्या, जो मेरी मदर को मैं नजर ही नहीं आती। तब यहाँ पर एल्डर प्रिंसेस कहती है कि आपका बर्थडे है, मैंने आपके लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है। उस सच में बहुत ही कीमती फ्लावर था, जो 7 कलर्ड फ्लावर होता है, उसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्रिंस एल्डर प्रिंसेस को थैंक यू बोलते हैं, कहते थर्ड प्रिंसेस तुम कोई गिफ्ट मुझे नहीं दोगी? कहती दूंगी, बिल्कुल दूंगी मिंग्यू, जाओ गिफ्ट लेकर आओ। बस वो ताली बजाती है, सामने से एक पर्सन आते हैं गिफ्ट लेकर, कहते हैं कि प्रिंस ये आपके लिए। एल्डर प्रिंसेस वो गुलाब देखती कहती है तो एक बेकार सा गुलाब है, पेड़ से तोड़कर बस दे दिया है। जब ऊपर नजर उठाकर प्रिंस देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं, कहते फादर आप। वो जाकर तुरंत ही अपने फादर के गले लग जाते हैं, कहते ये क्या हुआ, फादर कैसे आ सकते हैं? कहते हैं क्योंकि मुझे पता था कि प्रिंस का दिल सिर्फ एक ही चीज से जीता जा सकता है, उनके फादर से। गुलाब के साथ उसके फादर फ्री में आए हैं। पीछे से एल्डर प्रिंसेस कहती है कि एक फ्लावर में इतनी कैसी ताकत है। यहाँ पर क्वीन मदर भी हैरान रहती है, कहती देखो फादर और सन का मिलन हो गया। तब यहाँ पर प्रिंस कहते थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। मैं शादी एल्डर प्रिंसेस नहीं बल्कि थर्ड प्रिंसेस से करना चाहता हूँ। एल्डर प्रिंसेस कहती क्या,
जितने भी लोग बैठे होते हैं कहते हैं ये गलत बात है। काव कहती है मैं तो पहले ही कह रही थी थर्ड प्रिंसेस बहुत होशियार है। लेकिन क्वीन मदर फिर से कहती है कि आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी वज़ह से इतने बड़े राज्य को सँभालने के लिए आपको एल्डर प्रिंसेस से ही शादी करनी चाहिए। बाकी सब लोग भी बहुत समझाते हैं, लेकिन मन ही मन जो है थर्ड प्रिंसेस सोच रही होती है कि मेरी शादी बस जल्दी से प्रिंस से हो जाए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाऊँ। उसकी बहन भी समझाती है कि आपको इस तरह से जो है थर्ड प्रिंसेस के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। कहते चुप बैठो वरना मैं तुम्हें दोबारा राज्य भेज दूँगा ताकि तुम यहाँ पर आ ही ना पाओ। इतनी देर में सेकंड प्रिंसेस भी आ जाती है, कहती शादी की बातें चल रही है और किसी ने मुझे इनवाइट ही नहीं किया। कहती मैं ज़रा-सा देर में आई इसकी वज़ह से मुझे माफ़ कर देना। वहाँ पर सेकंड प्रिंसेस बहुत मीठी-मीठी बातें कर रही होती है, तो यहाँ पर अब शहनशाह को शक होता है कि ये तो कुछ ऑड लग रही है, लेकिन जब वो अपने विज़न से देखती है तो पता चलता है कि आगे चलकर वो रिबेल बनेगी, वहाँ पर काव को भी मार डालेगी। कहती है कुत्तों का इस तरह यहाँ पर भौंकना सही नहीं है। जितने भी लोग महल में होते हैं एक-एक करके सबको यहाँ तक कि मिंगो का भी गला काट दिया जाता है। कहती है कोई भी नहीं बचना चाहिए, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है। कहती है कि इतनी आसानी से तो मैं नहीं होने दूँगी, लेकिन अगर मैंने प्रिंस से शादी कर ली तो ये तो वैसे भी यहाँ पर सब कुछ बर्बाद कर देगी। यही ये चाहती है कि एल्डर प्रिंसेस को मार दे और मैं प्रिंस के साथ चली जाऊँ, उसके बाद इसका रास्ता साफ हो जाएगा। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बहुत डर रहे होते हैं कि कहीं ये शादी के लिए हाँ ना कर दे। वो खड़ी हो जाती है, कहती है मुझे माफ करिएगा प्रिंस, आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। आपने मुझे पसंद किया लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वो जाती है और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को किस कर लेती है। सबके सामने कहती ये क्या है, तमीज नहीं है, सबके सामने कैसे किस कर सकती हो। कहती क्योंकि मुझे प्यार है तो है। मिंगू फिर से कंफ्यूज हो जाती है कि कल तक प्रिंस के पीछे पड़ी थी, अब फिर से प्राइम मिनिस्टर के पीछे पड़ गई। कहती मैं तुम्हारे लिए किसी भी चीज के लिए सेक्रीफाइस कर सकती हूँ, मैं बस तुम्हारी हूँ। जानबूझकर नाटक कर रही होती है। एल्डर प्रिंसेस कहती है तुमने ये क्या किया। मदर कहती है मुझे पता है कि मेरी बेटी ने गलत काम किया है, लेकिन जो है शादी तो होकर ही रहेगी। कहती है हाँ मैरिज अलायंस होकर ही रहेगा, मुझे लगता है कि एल्डर प्रिंसेस से ही शादी करा देनी चाहिए। कहती है मदर मैं बिल्कुल तैयार हूँ। प्रिंस लेकिन मना कर देते हैं कि थर्ड प्रिंसेस मुझसे शादी करें या ना करें, लेकिन मैं उन्हीं से करना चाहूंगा। जिंदगी भर जब तक वो हाँ नहीं बोलती थी वो बहुत खुश होती कि वाह मेरे मेरे प्यार में तो नॉर्दर्न प्रिंस पड़ गए हैं। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? अगर कोई बैरियर ना हो, अगर प्राइम मिनिस्टर रास्ते से हट जाए। क्वीन मदर कहती है सब बातें बाद में होंगी, अभी के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। अपना चुपचाप नजरें नीचे करके खड़ी होती है। मिंग्यो कहती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर और नॉर्दर्न प्रिंस दोनों आपस में लड़ाई करेंगे। कहती है ओ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो रेस्ट रूम जा रही हूँ। वो वहां से भाग जाती है। कहती बचकर भागना सही रहेगा। बाहर निकलती है तो सामने खड़ी हो जाती है शैंक्शन। कहती क्या कर रही हो खड़े होकर। कहती है कि बस मैं तो ऐसे ही आई थी। कहती क्यों, शादी नहीं करना चाहती हो क्या? कहती करना चाहती हूँ। कहती तो फिर अटेंशन पाना चाहती हो ना। शैंक्शन कहती है कि तुम थ्रोन की भूखी हो, अच्छे से चल लेती हो लेकिन तब भी यहाँ पर नाटक कर रही हो। वो अपना हाथ आगे कर देती है। इतनी देर में सेकंड प्रिंसेस नीचे गिर जाती है। कहती है ओ प्रिंसेस तुम तो नीचे गिर गई। उसकी दासी चिल्लाने लगती है कि मेरी प्रिंसेस चल नहीं पाती है, तुमने ये जानबूझ कर किया। कहती हाँ जानबूझ कर किया है क्योंकि मैं बहुत ही खतरनाक हूँ, बहुत ही बेकार। मारती है दासी को पैर और नीचे गिर जाती है। कहती नाटक करने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि तुम हार्टलेस और रूथलेस दोनों हो, इसी वजह से अब खड़ी हो जाओ वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। थप्पड़ मारने चलती है तभी क्वीन मदर आ जाती है कि क्या कर रही हो तुम, अपनी बहन को मारते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं है। वो दासी कहने लगती है कि इसने जानबूझकर मेरी प्रिंसेस को नीचे गिराया, उसे मारने की कोशिश की, वो व्हील चेयर से नीचे फेंक दिया। कहती है नीचे फेंक दिया क्या मतलब? कहती हाँ फेंक दिया। प्रिंसेस भी कहती है कि हाँ सिस्टर तो कुछ ज्यादा ही कोल्ड हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं अगर सिस्टर मेरे साथ ऐसा करती। कहती हाँ कोई बात नहीं मेरे साथ ऐसा कर रही है, लेकिन याद रखो कि मदर आपको यहाँ पर थोड़ी सी स्मेल नहीं आ रही। कहती है कैसी स्मेल? कहती जलन की स्मेल। कोई मदर डांटने लगती है कि तुम इस तरह अब हाथ से निकली जा रही हो। कहती है मदर प्लीज मेरे ऊपर नाराज मत हो ना, ये चल लेती है बस नाटक कर रही। कहती सिस्टर मुझे ह्यूमिलेट क्यों कर रहे हो, मैं बिल्कुल भी नहीं खड़ी हो सकती, मैं तो कितने सालों से ऐसे ही हूँ। क्वीन मदर कहती बस बहुत हुआ चलो यहाँ से। तो फिर सेकंड प्रिंसेस रो रही होती है, तभी पीछे से देखती है शैंक्शन कि वहाँ पर सांप है। सेकंड प्रिंसेस के ऊपर छोड़ देती। कहती ओ देखो ना रुई तो चलने लगी, इसके पैर सही हो गए। वो बेहोश होने का नाटक करती तो हाथ पकड़ लेती। कहती मदर के सामने नाटक मत करो, खड़ी हो जाओ ना, प्रॉपर चल लेती हो तो। अब यहाँ पर क्वीन मदर कहती है तुमने ये नाटक क्यों किया? कहती है मदर मुझे झूठ बोलने का कोई वो नहीं था, पिछले मंथ ही थोड़ा बहुत रिकवर हुई थी, मैं सोच रही थी कि चलने लगूंगी तो आपको सरप्राइज दूंगी। कहती इतना तेज दिमाग आपके पास कैसे आया? मदर को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगी। कहती है नहीं नहीं मदर सच में। यहाँ पर तुरंत ही क्वीन मदर कहती है ठीक है अपनी केयर खुद करो, और वहां से गुस्से में चली जाती है। वो सांप भी उठाकर फेंक देती है और चली जाती है वहां से शैंक्शन। अब तो सेकंड प्रिंसेस का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। कहती है कि मैंने तो इसे सोचा था ये कमजोर है, जाओ और ये खत
दे दो जाकर। वो किसी के पास भिजवाती है। इधर उसके पेट में दर्द हो रहा होता है, कहती मैं तो जा रही हूँ सोने, लेकिन तभी छींक आ जाती है। वहां पर आ जाते हैं प्रिंस, कहते हैं कि इस तरह तुम्हें ठंड लग जाएगी, प्लीज अच्छे से रहो। इतनी देर में प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, उसका कोट उतार कर नीचे फेंक देते, कहते ओह प्रिंस, ये तो नीचे गिर गया, तुम्हारा कपड़ा भी गंदा हो गया। कोई बात नहीं, शैंग का ध्यान रख सकता हूँ। अपना कोट उतारता है और शैंग के ऊपर डाल देता है। उन दोनों की तू मैं देकर कहीं ना कहीं शैंग के धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी कि अब क्या होगा। प्रिंस पूरे टाइम बस प्राइम मिनिस्टर की ओर तरफ घूर रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी वहां से गुस्से में चले जाते हैं, कहती दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैं सेमलेस नहीं बन सकती, मुझे तो बस एक को ही चुनना पड़ेगा। दोनों आपस में ही जेलस हो रहे हैं, तो मैं क्या करूं। एल्डेस्ट प्रिंसेस के रूम में जितना भी सामान होता है ना, सब उठवा लेती है। कहती यहाँ पर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। वो रो रहा होता है कि तुम ये क्या कर रही हो, वो प्रिंसेस का सारा सामान है। कहती है तुम्हें भी उठवा लूंगी, याद रखो एल्डेस्ट प्रिंसेस को अब निष्कासित किया जा चुका है, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था कि वो पोयम लिखती है, वो एक नंबर की धोखेबाज है। तभी उसे एक लेटर मिलता है। कहती है ये लेटर किस काम का है। वहां से जितनी भी महंगी महंगी चीजें होती है ना, उठा कर लेकर चली जाती है। तभी एल्डेस्ट प्रिंसेस आती है, कहती है ये क्या, यहाँ का सामान कहाँ गया। कहती है अरे वो आई थी ना, सब लेकर चली गई, वो एक चोर है, चोर। एल्डेस्ट प्रिंसेस कहती है उसकी इतनी हिम्मत, लेटर छूटा है। कहती ठीक है, वो एक लेटर छूटा, वैसे ये रिबेलियन से मिली हुई, और उसके खिलाफ एक ट्रैप तैयार करो, उसे मैं फंसाऊंगी। कहती ठीक है मेरी डियर सिस्टर, आप देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। इधर हम देखते हैं कि वो बहुत खुश हो रही होती है। प्राइम मिनिस्टर का आदमी आ जाता है, कहती है अरे तुम यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर खतरे में है, उनके पास चलना चाहिए। पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर लगातार ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहे थे। कहती क्यों ड्रिंक कर रहे हो। कहती प्रिंसेस तुम यहाँ पर, तुम अपसेट हो क्या। इधर हम देखते हैं कि मिंगू जैसे ही सारे बॉक्स खोलती देखती है, उसमें सोने की टेल्स ही टेल्स भरी पड़ी हुई। कहते हैं मुझसे मत बोलो, मैं ठीक हूँ। कहती हुआ क्या है, इतने क्यों उदास हो, प्लीज इस तरह उदास मत हो, ये सारे मैजिक टूल्स हैं, मैं बस तुम्हारे लिए लाई हूँ। कहते हैं कि मैं तो बस तुम्हारे बारे में दिन रात सोचता हूँ, लेकिन तुम दूसरे आदमियों के बारे में सोचती हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। मिनिस्टर तुरंत ही उसको किस करने लगते। कहते माफ करिएगा, मैंने जरा सा ड्रिंक कर लिया था। कहती जरा सा ड्रिंक किया है तो अब पूरा नशा तो उतार ही लो, इस तरह भागोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और वो प्राइम मिनिस्टर को किस करने लगती है। इतनी देर में सैनिक आ जाता है। कहती माफ करिएगा, आप दोनों करिए जो करना है। अब जैसे फिर से दोबारा किस करने चलती है, पता चलता है कि बहुत गड़बड़ हो गया है, कुछ सैनिक जो है महल में घुस गए हैं, वो आपकी चीजों को इधर उधर कर रहे हैं। कहती है इस प्रिंसेस को मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरा काम बेकार कर दिया। प्राइम मिनिस्टर भी पीछे से जाते हैं, इधर मिंगो को पकड़ लिया जाता है। प्रिंसेस कहती है कि तुम्हारी जो थर्ड प्रिंसेस है ना, रिबेलियन बन चुकी है, दूसरे सैनिकों का साथ दिया है, आज मैं तुम्हारी आंखें दोनों यहाँ पर फोड़ दूंगी, तुम्हारे नाखूनों को निकाल लूंगी, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो। इतनी देर में वहां पर आ जाती है शैंग, मारती है एक पैर तो बहुत तेज से, प्रिंसेस नीचे गिर जाती है। कहती है मेरे लोगों को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। प्रिंसेस कहती है कि तुम ज्यादा मत बोलो, देखो मैं बस तुम्हें कुछ एडवाइस दे रही हूँ, जाना तो यहाँ से चली जाओ, क्योंकि थोड़ी ही देर में तुम्हारा यहाँ पर अंत होगा। कहती कौन सा अंत होगा मुझे बताओ। शैंग की बॉडी चेक करो, इसके पास वो लेटर मिल जाएगा जिसमें लिखा गया है कि अदर कंट्रीज के साथ मिली हुई है। इसे प्राइम मिनिस्टर की बॉडी को चेक करते कुछ भी नहीं मिलता। कहती मुझे तो अच्छा लग रहा है। प्राइम मिनिस्टर कहते चुप बैठो, ऐसे टाइम पे भी फ्लर्टिंग करना नहीं छोड़ोगी। वो बार बार कहती है कि पूरे रूम की खोजबीन करो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। थोड़ी देर में सैनिक आता है, कहता है यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। पता चलता है कि जो लेटर उसने फेंका था ना, वही लेटर था। कहती ओ तो वो लेटर है जिसके जरिए मुझे फ्रेम कर रही है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उसका जो फेवर है ना वो रिटर्न करूंगी। कहती है मदर अगर ये मेरे रूम में चेकिंग करवा सकते हो तो मुझे लगता है इसके रूम में भी चेकिंग करवानी चाहिए। कहती मेरे रूम में क्या चेकिंग करवाओगी, मैं ऐसी नहीं हूँ। कहती है मदर आप हमेशा क्यों इनका साथ देती हैं, आपको मेरा भी साथ देना पड़ेगा। इतनी देर में मेन्यू चेकिंग करके आ जाती है, वहां पर लेटर मिल जाता है। कहती है कौन सा लेटर है। जैसे वो लेटर पढ़ती है तो इस पर गुस्सा हो जाती है। कहती है अपनी आंखों से देख लो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लेटर देखती कहती है कि मैंने तो सच में इसके रूम में रखा था, ये मेरे रूम में कैसे आ सकता है। कहती क्या सिस्टर तुमने क्या कहा कि तुमने मेरे रूम में रखा था। इस पर क्वीन मदर गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें गिल्ट तो फील करना ही पड़ेगा, और अब तुम्हें हर चीज से निष्कासित किया जाता है, तुम एक कॉमनर की तरह रहोगी, तो तुम्हें कोई भी सुख सुविधा नहीं मिलेगी। कहती ओह प्रिंसेस अब तो तुम रेगुलर पर्सन हो गए, अब तुम किसी काम के नहीं, रास्ते से हटो। कहती मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कुछ भी और नहीं हुआ मैं तुम्हें कभी भी नहीं बोलूंगी। कहती मंगे मुंह बंद कराओ, कुत्ते भौंकते हैं तो वैसे भी मुझे बेकार लगता है। कहती हाँ भौंकना काम है इनका। कहते हैं कि सब साथ में खा रहे होते हैं, प्रिंस आ जाते हैं। कहते हैं क्या मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ। दोनों उसको खाने के लिए देते हैं, उन दोनों को साथ में देकर अब प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। कहती है कि मैं क्या करूँ। नॉर्दर्न प्रिंस हाथ पकड़ते हैं उसका, एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर हाथ पकड़ते हैं। कहती तुम दोनों मेरा हाथ छोड़ दो, खाना क्यों नहीं खाते हो।
बेचारी घबरा रही होती, कहती हाथ छोड़ दो ना प्लीज, हाथ छोड़ दो। तो दोनों बहुत तेजी से हाथ दबा रहे होते हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर उन लोगों को हाथ पकड़े हुए देख लेते, कहते मेरा पेट भर गया है। तो हाथ छुड़ाकर वहां से भागते, कहते मैं अभी आती हूँ। बेचारे प्रिंस बैठे होते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का गुस्सा सातवें आसमान पर होता। कहते रुक जा मेरी बात सुन लो। कहते मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। वो नीचे गिर जाती है। कहते उठो, क्या हुआ तुम्हें, जलन हो रही हो? कहते हाँ मुझे बहुत जलन हो रही है। आखिर तुम उसके साथ कर क्या रही हो? कभी तुम मेरे साथ कभी उसके साथ, पर तुम क्यों नहीं टिकती हो? कहती मैं एक जगह पर ही टिकूंगी चांसलर, सिर्फ एक जगह पर तुम्हारे पास। कहती क्या मतलब? दोनों किस कर ही रहे होते हैं और बेड पर वो उसको ले जाता है। कहती रुकना नहीं। कहते मैं रुक नहीं रहा हूँ, अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव कर लो और अपनी बॉडी को भी थोड़ा टाइट कर लो। वो दोनों वहाँ पर किस करते हैं, इतना अच्छा सा टाइम बिताते हैं। इधर हम सेकंड प्रिंसेस को देखते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि फर्स्ट प्रिंसेस को कॉमनर घोषित कर दिया गया। कहती है अब तो अच्छी बात है, मुझे बस थर्ड प्रिंसेस को अपने रास्ते से हटाना है, जाकर इंतजाम करो। सेकंड प्रिंसेस ये काम अपने ब्रदर के साथ ही मिलकर कर रही थी। मेन मदर थी, उनका रिश्ता एक नौकर से भी था, जिसकी बेटी जो है थर्ड प्रिंसेस मीन चैंगशियान थी। इसी वजह से उसे कभी प्रिंसेस नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन अगर दोनों प्रिंसेस नहीं होंगी तब जाकर कहीं शैंगशियान को प्रिंसेस घोषित किया जा सकता था, क्राउन प्रिंसेस। वहां पर प्लान तैयार था। बेचारी अब रोमांस करने के बाद चल भी नहीं पा रही थी। कहती है कि बदतमीज ने मेरी कमर ही तोड़ दी, मुझे मिंग्यू जल्द से जल्द बाट तैयार करो, मुझे नहाना है। तभी पीछे से सैनिक आ जाता है। पता चलता है कि मिंग्यू वहां पर है ही नहीं, मतलब मिंग्यू का किडनैप हो चुका है। कहती चलो यहाँ से। इधर आकर वो बैठ जाती है। कहती मिंग्यू को ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मिंग्यू को ही नहीं, जितनी भी सिटी में लड़कियां हैं धीरे धीरे किडनैप हो रही हैं। वहाँ पर वो फर्स्ट प्रिंसेस सीसी को लेकर जाती है। कहती सीसी तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। कहती है तुम मुझे मुझे क्यों लेकर जा रही हो? कहती है अरे जाओ ना, तुम्हें उठाकर लेकर जाएंगे, तभी मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ। कहती है अरे प्लीज मत भेजो ना, प्लीज मुझे मत भेजो। कहते हैं कोई तो मदद कर दो प्लीज, मेरी कोई तो मदद कर दो। अचानक से कुछ लोग आते हैं और उसको उठाकर लेकर चले जाते हैं। दरवाजा खुलता है, पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं, कि वहाँ पर सबकी डेथ हो चुकी है, सिर्फ मिंग्यो और सिसी को छोड़कर। मिंग्यो को वो उठाती है, कहती उठो उठो उठो। कहती है अरे यहाँ पर कोई था और जानबूझकर हम लोगों को यहाँ पर किडनैप किया गया। कहती कौन था ये तो बताओ। कहती मुझे कुछ याद नहीं है। बाहर जैसे ही निकलती तभी सेकंड प्रिंसेस आ जाती है। कहती है कि तुम सबको किडनैप करवा रही थी, ये सब खेल खेल रही थी। कहती है कि तुम अच्छे से जानती हो कि ये खेल कौन खेल रहा था। क्वीन मदर भी आ जाती है। कहती है ये सब क्या चल रहा है। जहाँ पर सेकंड प्रिंसेस कहती है कि जो शैंगशियान है वो यहाँ की लड़कियों को किडनैप करती थी, मार देती थी। मिंग्यू ही क्यों जिंदा बचती, अगर सब मर गए तो इन दोनों को भी मरना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम लोग तो अभी अभी आए हैं। कहती अभी अभी आए हैं, लेकिन सीसी से ही पूछ लो, इसको भी कोई चोट नहीं पहुंची, मतलब कि ये सब काम शैंगशियान का किया हुआ है। कहती हो चुप हो जाओ, क्लूलेस चीजें लेकर यहाँ पर खड़ी हो गई हो। मिंग्यो को जानबूझकर भी छोड़ा जा सकता है, किलर कहीं तुम तो नहीं हो। कहती भला मैं कैसे हो सकती हूँ, मैं होती ना तो सबको मार डालती। वहाँ पर वो एक लेडी को उठाती है। कहती चलकर बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। पता चलता है ये सारा कारनामा प्रिंस ने किया था। कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे थे बताओ ना। कहते हैं क्योंकि मुझे कभी न्याय मिला ही नहीं। वहाँ पर तुरंत ही सेकंड प्रिंसेस अपने भाई को मार देती है। कहती है कि इसका मरना जरूरी था। पीछे से शैंगशियान कहती है हाँ इसका मरना जरूरी था ताकि तुम न फंस सको। जैसे ही क्वीन मदर वहां से जाती है, कहती है अब तुम्हारा नंबर है, याद रखो। सेकंड प्रिंसेस सोचती है कि इसने सारा काम ही बेकार कर दिया है, अपना आकर बैठ जाती है। कहती है वैसे मैं तो फेरी हूँ हेवन की। कहते हैं हाँ फेरी हो तो मैं भी गॉड हूँ हेवन का। कहती है मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हें आखिर समझ में क्यों नहीं आता है। तब प्राइम मिनिस्टर उसका हाथ अपने सीने पर रखते, कहते मुझे छोड़कर मत जाओ। कहती है जाने का मन तो नहीं है। वहां पर फिर से दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। इधर क्वीन मदर बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा टेंशन कर रही होती है कि आखिर मैं क्राउन प्रिंसेस किसको बनाऊं। टाइम आ गया है, किसी न किसी को बनाना पड़ेगा। मैं थर्ड प्रिंसेस की तरफ जाना चाहती हूँ, लेकिन अब आ चुका होता है सेकंड प्रिंसेस को गुस्सा कि फूल बनते बनते ये क्राउन प्रिंसेस बनने की मोड़ पर आ गई है। मैं ज्यादा देर नहीं कर सकती, इसे मरना ही पड़ेगा। बेचारी इधर शैंगशियान की कमर फिर से टेढ़ी हो जाती है। कहती है किसकी कितनी ताकत है इसके अंदर। मिंग्यो आती है, कहती है आपको क्या हुआ है, आपकी कमर फिर से दर्द कर रही। कहती कुछ नहीं, जब थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी ना तब तुम्हें पता चल जाएगा। काओ से मिलने गई होती है पर वो फिर से नृत्य का मजा ले पाए जो कि वहां पर जियांग चुआन ने किया था। कहती है अरे उसको बुलाओ जल्द से जल्द वो डांस करे। वो आता है और डांस करना शुरू करता है। उसकी अदाएं, उसका जो नखरे देख कर वो खूब हंस रही होती है। काओ भी देख रही होती है और वो लोग डांस ना ग्रुप में कर रहे होते हैं। जैसे जैसे डांस देख रही होती है वो नीचे लेट जाती है। यहाँ पर जियांग चुआन आता है, कहता है प्रिंसेस ड्रिंक पी लीजिए। लेकिन ड्रिंक पीते उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। कहती है ये क्या हुआ।
वो नीचे गिर जाती है और जब नब्ज चेक की जाती है पता चलता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। कहती है ये क्या, प्रिंसेस तो मर गई। वहाँ पर सबको एक साथ खड़ा किया जाता है कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। काव आकर बताती है कि प्रिंसेस की डेथ हो गई। कहते कैसे डेथ हुई। जाती वहाँ पर मिंगे को तेते से रोने लगती है कि प्रिंसेस उठो ना, तुम ऐसे मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को भी बहुत गुस्सा आता है। कहता है किसने किया ये, मैं उसे जान से मार डालूंगा। कहते इसकी बॉडी को यहीं पर छोड़ दो, मैं इसके साथ अकेला रहना चाहता हूँ। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी और तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हो। वो उठ जाती है। कहती सच में शादी करोगे क्या। कहता तुम मरी नहीं हो। कहती मर नहीं सकती हूँ, मैं तो बस जानबूझकर नाटक कर रही थी। वैसे अगर कोई और होता तो मर जाता, क्योंकि पॉइजन तो दिया गया है। कहती है ये पॉइजन कहाँ से मिला, काऊ ने दिया। कहती नहीं नहीं, काऊ ने नहीं दिया, उस कप के ऊपर वो पॉइजन लगा था। कहती उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे पॉइजन दिया, आखिर वो काम किसके लिए कर रहा है। कहती वही तो, ट्रबल किया है तो हम मैंने और थोड़ा ट्रबल क्रिएट कर दिया है। जैसे सब लोग अंदर आते हैं तो फिर से प्राइम मिनिस्टर को तेते से रोने लगते हैं। कॉफिन को लेकर घुमाया जाता है। मिंगो रो रही होती है, पीछे से शैंगशान कहती है अरे चुप भी हो जाओ क्लूलेस कहीं की, अभी भी रो रही हो तो तबीयत खराब हो जाएगी। इधर सेकंड प्रिंसेस को जैसे ही पता चलता है कि थर्ड प्रिंसेस की डेथ हो गई है तो वो बहुत खुश हो जाती है। कहती फाइनली सक्सेस होने का टाइम आ गया है। पता चलता है कि उसे क्वीन मदर ने बुलाया। कहती है मदर आप बताइए ना कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। कहती है मेरी 3 बेटियों में से एक की डेथ हो चुकी है, एक कॉमनर बन चुकी है, अब तुम बची हो। मुझे लगता है कि तुम्हें ही क्राउन प्रिंसेस का पद दे देना चाहिए। लम्मा बेटी का रिश्ता है, तुम मुझसे कुछ झूठ तो नहीं बोले हो ना। कहती मदर कैसा झूठ। कहती यही कि तुमने अपनी थर्ड सिस्टर को मारने की कोशिश की है। कहती नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। कहती किया है तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कहती हाँ किया है तो क्या कर लोगी, मैंने सबको अपने रास्ते से हटाने को सोचा था, अब तुम्हारी बारी है। कहती क्या मतलब, और अपने सैनिकों को बुलाती है कि अटैक करो। इधर की जो सैनिक होती है ना वो लोगों को गिरा देती है नीचे, आ जाती है शैंक्शन। कहती तुम जिंदा हो, तुम मरी नहीं हो। कहती है नहीं हो। प्राइम मिनिस्टर भी सारे सैनिकों को लेकर आ जाते हैं। वो अपनी पावर से जितने भी लोग होते हैं ना एक ही बार में शैंक्शन सबको बांध देती है। कहती इसको पकड़ लो और जेल में जाकर डाल दो, मौत के घाट उतार दो, इसका वही रास्ता है। क्वीन मदर जो होती है कहती है कि इस कंट्री की जिम्मेदारी तुम संभालोगी, मैं तो तुम्हें पहले ही ये देने वाली। क्वीन मदर इतना कहकर चली जाती है। सच में मदर ने ये जिम्मेदारी संभालने को दे दी, अब तो मैं जिससे चाहूँ उससे शादी कर सकती हूँ। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं क्या कहा तुमने। कहती कुछ तो नहीं कहा। कहते याद रखो कि तुम जो करोगी ना उस पर मेरी पूरी नजर होगी। कहती हेलो हेलो, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर की शादी हो चुकी होती है और क्योंकि लड़कियों का रूल चल रहा था तो जाती है व्हील उठाने। कहती है कि ये बताओ ना डिजून, अगर मैं एक दिन यहाँ से चली गई तो तुम क्या मुझे ढूंढने के लिए आओगे। कहती है अब ये क्या बातें कर रही हो, ढूंढने के लिए आओगे। कहते हैं हाँ बिल्कुल ढूंढने के लिए आऊंगा। वो व्हील उठाती है और सच में वहां से गायब हो जाती। कहते कहाँ गई तुम, बताओ ना कहाँ गई। वो हर जगह ढूंढता है, वो कहीं नहीं मिलती, वो बहुत घबरा जाता है। अब उसे याद आता है कि वो हमेशा ही अपनी पावर का यूज किया करती थी और उसने उससे कहा भी था कि नॉर्मल इंसान अगर ये पॉइजन पीता तो मर जाता, और उसने एक बार ये भी कहा था कि वो फेरी है। कहता तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। वो पता चलता है कि वो हैमर में आ चुकी है और उसकी कहानियां अब जगह जगह जो है फैल चुकी होती हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कभी उसके बाद शादी नहीं की, उनके प्यार के चर्चे हमेशा ही आगे बढ़े, उन्होंने पूरे राज्य की जिम्मेदारी उठाई, उनकी डेथ हो गई है और अब वो हमेशा के लिए हेवन जा चुके हैं। कहती क्या मतलब, प्राइम मिनिस्टर की सच में डेथ हो चुकी है क्या, वो कहाँ पर है, मुझे अभी तक दिखे क्यों नहीं। वो बहुत ही ज्यादा उदास होती है। कहती मुझे ढूंढने के लिए जाना ही पड़ेगा। तभी सामने से 2 लड़कियां जा रही होती हैं जो बोल रही होती है कि पता है कि जो डिजुन है वो वापस आ चुके हैं, उनका ट्रायल पूरा हो चुका है। कहती क्या मतलब, वो तो हो ही नहीं सकते गॉड। लेकिन पीछे डिजुन खड़े होते हैं। ये थी ये क्या, डिजुन यहाँ पर क्या करने आ गया, बुढ़ा कहीं का मेरे सामने फिर से बहस करने आ गए, मैं तो इससे मिलना भी नहीं चाहती। कहती बाई एम्परर मैं तो भाग रही हूँ। कहते हैं आखिर ये बताओ कि तुम वेडिंग नाइट के ही रात मुझे छोड़कर क्यों आई। कहती क्या मतलब वेडिंग नाइट, तुम क्या सच में प्राइम मिनिस्टर डिजुन एक ही है, मुझे समझ में नहीं है। कहते हैं कि तुम ये बताओ कि वेडिंग नाइट की रात तुम मुझे छोड़कर क्यों आई। कहती है कि मुझे तो आना ही था ना, क्योंकि मैं बस शादी तक ही रुक सकती थी। कहते हैं लेकिन अब मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, याद रखो कि तुम बस मेरी हो। वो उसे किस करने चलता है लेकिन तभी के लोग भी आ जाते हैं, उन लोगों की स्टोरी तो पहले से ही लिखी जा चुकी थी। कहती अर्जुन उसको पकड़ लेते हैं कि अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। कहती हाँ पता है। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।